Welcome to Vision Lavashna, the best platform for UPSC CSE aspirant as well as all competitive exam. Today we will discuss about India Yearbook 2021, which is beneficial for UPSC CSE prelims as well as beneficial for all competitive exam. आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने पार्ट 1 कल स्टार्ट कर दिया था और उसे ख़त्म भी कर दिया था और आज पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंड एंड द पीपल, जो कि हमने कल स्टार्ट भी कर दिया था, बट इसके आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। द कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 जोन्स, मेनली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ ईस्ट जोन। हमारी जो इंडिया कंट्री है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग 6 जोन्स में इसे डिवाइड किए गए हैं। कितने जोन्स में? 6 जोन्स में। कौन कौन से? नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, सेंट्रल जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन। ओके, इट हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। अभी भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, जो कि बिल्कुल नहीं है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है। 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स 8 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, बट ऑफिशियली 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केट करके उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट करके जो 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, वो एक जम्मू एंड कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख बना। जम्मू एंड कश्मीर विथ लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरीज बना, लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरीज बना। विथ लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विथ लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर? विथ लेजिस्लेचर मतलब ये होता है वो यूनियन टेरिटरीज जिसके पास विधानसभा हो, डैट मीन्स जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसे विथ लेजिस्लेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया में बहुत सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, बट सबके पास विधानसभा डैट मीन्स लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। डैट मीन्स सारी यूनियन टेरिटरीज के सीएम नहीं होते। दिल्ली विथ लेजिस्लेचर है, पुडुचेरी विथ लेजिस्लेचर है, बट अब जम्मू एंड कश्मीर को भी विथ लेजिस्लेचर वाला यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। ओके, तो विथ लेजिस्लेचर वाले वो यूनियन टेरिटरीज होते हैं जिनके पास खुद का विधानसभा, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, वो हो। और अगर विधानसभा है तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि उनके सीएम होंगे। 31 अक्टूबर 2019 से पहले विथ लेजिस्लेचर वाली सिर्फ 2 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, डैट इज़ 1 दिल्ली, 2 पुडुचेरी। बट उसके बाद से अब 3 यूनियन टेरिटरीज हो गई, डैट इज़ पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर को विथ लेजिस्लेचर में 107 सीट दी गई है। डैट मीन्स जम्मू कश्मीर के पास जो विधानसभा होगा उसका 107 सीट होगा। जैसे कि दिल्ली के विधानसभा में 70 सीट है, डैट मीन 70 सीट पे लड़ाई होती है, उसी तरीके से वहाँ पे 107 सीट्स होंगे। बट 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक बाई कैमरल स्टेट था। बाई कैमरल स्टेट मीन्स विथ लेजिस्लेचर तो था ही, बट उसके पास 2 हाउसेस थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, डैट मीन्स विधानसभा एंड विधान परिषद। बट बाइफर्केट के बाद अभी इसके पास विधान परिषद नहीं होगा। नेक्स्ट, विच स्टेट्स एंड यूटीज। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो 6 जोन्स होती हैं, इस 6 जोन्स में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। विच स्टेट्स एंड यूटीज कम्स इन ईस्ट जोन। ईस्टर्न जोन में कौन कौन से स्टेट्स आती हैं? ईस्टर्न जोन में बिहार, जिसकी कैपिटल पटना, झारखंड, जिसकी कैपिटल रांची, वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल कोलकाता, उड़ीसा, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर। मैं आपको कैपिटल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको साथ ही साथ कैपिटल भी याद हो जाए। विच स्टेट्स एंड यूटीज
कम्स इन वेस्ट जोन? कौन सी स्टेट्स एंड यूटीज वेस्ट जोन में आती है? दैट इज गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली। मैंने दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली को ऐसा क्यों रखा? हाँ, मैं एक बात और बताना भूल गया। डैट मीन्स मैंने ये तो कह दिया कि 31 जनवरी 2019 से पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, बट उसके बाद कितनी हो गई? जब जम्मू एंड कश्मीर का बाइफरकेट हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख बना, तो 2 यूनियन टेरिटरीज और ऐड हो गए, डैट मीन्स 9 हो गई थी। बट 26 जनवरी 2020 को दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव दोनों यूनियन टेरिटरीज का एमलगमेशन हो गया, जिसके कारण ये एक यूनियन टेरिटरीज बन गए। इसीलिए हमारे इंडिया में अब 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 26 जनवरी, डैट मीन्स हमारे इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज कितने दिन के लिए थे? डैट मीन्स 31 अक्टूबर 2019 से लेकर 25 जनवरी 2020 तक ही हमारे इंडिया में 9 यूनियन टेरिटरीज थे। आफ्टर 26 जनवरी 2020 हमारे इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इसका पूरा बड़ा नाम है दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, या तो आप कह सकते हो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज के लोकल पीपल को इमोशनली कोई उनके सेंटिमेंट को हर्ट ना हो, इसीलिए ये नाम को दोनों के लिए रखा गया। मतलब दोनों के लोकल पीपल के सेंटिमेंट को हर्ट ना हो, इसलिए इन यूनियन टेरिटरीज का नाम चेंज ना किया गया और दोनों यूनियन टेरिटरीज का नाम सेम कर दिया गया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। जो 4th स्टेट्स आती हैं इस जोन में, दैट इज गुजरात। नेक्स्ट, विच स्टेट्स एंड यूटीज कम्स इन नॉर्थ जोन? नॉर्थ जोन में कौन सी स्टेट्स एंड यूटीज आती हैं? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ये एक यूटी है विथ लेजिस्लेचर विथ 107 सीट्स। लद्दाख, ये भी एक यूटीज है। हिमाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल शिमला। अगर मैंने यहाँ पे कैपिटल नहीं बताया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ, गोवा का पानाजी, महाराष्ट्र का मुंबई, दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली का अभी मैं कोई कैपिटल नहीं बता सकता, क्योंकि इसका कैपिटल 2 है, एक का दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली का सिलवासा। गुजरात, गांधीनगर। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू। लद्दाख का लद्दाख, ओके। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लद्दाख। हिमाचल प्रदेश, शिमला। उत्तराखंड, देहरादून, बट इसकी एक और कैपिटल अनाउंस की गई है, डैट इज गियरसेन, विच विल बी समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। पंजाब, चंडीगढ़। हरियाणा, चंडीगढ़। दिल्ली। उत्तर प्रदेश, लखनऊ। चंडीगढ़। राजस्थान, दैट इज जयपुर। ये 10 स्टेट्स एंड यूटीज नॉर्थ जोन में आते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट्स एंड यूटीज कम्स इन साउथ जोन? साउथ जोन में कौन कौन सी स्टेट्स एंड यूटी आती हैं? आंध्र प्रदेश, दैट इज अमरावती, 24 के बाद होगी इसकी कैपिटल अमरावती। तेलंगाना, दैट इज हैदराबाद। तमिलनाडु, चेन्नई। कर्नाटका, बेंगलोर। केरल, तिरुवनंतपुरम। अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप, कावरत्ती। पुडुचेरी। ये 8 स्टेट्स एंड यूटीज साउथ जोन्स में आते हैं। विथ स्टेट्स एंड यूटीज इन नॉर्थ ईस्ट जोन। नॉर्थ ईस्ट जोन में कौन से स्टेट्स एंड यूटीज आती है? अरुणाचल प्रदेश। लोगों को बहुत ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के कैपिटल नहीं पता होते हैं, जो कि मैं अभी बता देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, इसका ईटानगर। असम, दिसपुर। मेघालय का क्या है? शिलोंग। त्रिपुरा, अगरतला। मणिपुर, इम्फाल। मिजोरम, ऐजवाल। नागालैंड, कोहिमा। सिक्किम, गैंगटॉक, ओके। नेक्स्ट, विच स्टेट्स एंड यूटीज कम्स इन सेंट्रल जोन? सेंट्रल जोन में सिर्फ 2 ही स्टेट्स एंड यूटीज आती हैं, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के जबलपुर से ही बिल्कुल जबलपुर एक सिटी है, वहीं से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है न्यू रायपुर, ओके। पहले से रायपुर कहा जाता था, बट मोदी जी ने इसका नाम बदल के न्यू रायपुर कर दिया। नेक्स्ट, हाँ, दी 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया क्या क्या हैं? नंबर 1, आंध्र प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पे मेरे से अरुणाचल प्रदेश के स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, मैं बता देता हूँ, ARUNANCHAL, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तराखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश. These are the 28 states of the India. What are the current eight union territories of India? That are Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh, Delhi, Dadra and Nagar Haveli and Daman Diu, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप. मैं एक बार इनके कैपिटल बता देता हूँ ताकि आप यूनियन टेरिटरीज के कैपिटल भी याद रखें. जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर इन समर, जम्मू इन विंटर, लद्दाख की लद्दाख, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दिल्ली की दिल्ली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की दादरा एंड नगर हवेली के लिए हम यूज़ करते थे सिलवासा, तो अभी भी सिलवासा. दमन दीव के लिए यूज़ करते थे दमन, तो अभी भी दमन. पुडुचेरी की पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कावरती. ओके, एक बार हम ये जितने भी जोन्स हैं इसको एक बार मैप में देख लेते हैं. ओके, दैट मीन्स देखो, अगर मैं नॉर्थ जोन की बात करूँ तो कौन कौन सी होगी? दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली. ये क्या हो गए? नॉर्थ जोन. अगर मैं साउथ जोन की बात करूँ तो कौन कौन सी स्टेट आएगी? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना. ये कौन सी स्टेट्स हो गई? साउथ जोन की स्टेट्स. ओके, अगर मैं वेस्ट जोन की स्टेट्स की बात करूँ तो क्या आएगी? दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव. देखो मैप में भी लिखा है ना एक साथ, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव. ओके, ये हो जाएंगी वेस्ट जोन की स्टेट्स. अगर मैं इस जोन की स्टेट्स की बात करूँ तो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये चार होंगी इस जोन की. अगर मैं बात करूँ सेंट्रल जोन की स्टेट्स, दैट इज़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़. ओके, अगर मैं बात करूँ डैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट जोन की, तो ये देखो, ये हो गई अरुणाचल प्रदेश, ये हो गई असम, ये हो गई त्रिपुरा, ये हो गई मेघालय, ये हो गई मिजोरम, ये हो गई मणिपुर, ये हो गई नागालैंड और ये हो गई सिक्किम. ओके, एनीथिंग एल्स? तो ये हो गई ऑल जोन्स ऑफ आवर कंट्री. क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने जो सेकंड पॉइंट बात किया था, सेकंड पॉइंट थी द लैंड कंप्राइजेज 4 रीजन्स. अभी तो हमने स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के अकॉर्डिंग जोन्स की बात कर लिया इंडिया का, लेकिन अगर मैं फिजिकल फीचर्स की बात करूं तो फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग इंडिया के लैंड, इंडिया की जो एरिया है उसको 4 रीजन में डैट मीन्स कन्वर्ट किया गया है. ठीक है, 4 रीजन में डिवाइड किया गया है. डैट मीन्स वो 4 रीजन क्या है, कन्वर्ट तो यहाँ पे नहीं यूज़ करना है, आई एम सॉरी. 4 रीजन में डिवाइड किया गया है. वो 4 रीजन कौन कौन से हैं देख लेते हैं. ओके, 4 रीजन हैं. द ग्रेट माउंटेन जोन. व्हाट? द ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन्स ऑफ द गंगास एंड द इंदस, द डेजर्ट रीजन, द सदर्न पेनिनसुला. इसको एक वीडियो में पढ़ाना इतना इजी नहीं होगा, लेकिन मैं पार्ट 3 में जो वीडियो लाऊंगा उसमें इनके बारे में बताऊंगा. अभी मैं ये जो 4 रीजन्स हैं हमारे मैप में कहाँ कहाँ लाइज करेंगे वो आपको बता देता हूँ. ओके, अगर मैं अपने इंडिया की मैप में जाऊँ, ओके, तो जो 4 रीजन्स है दैट मीन्स जो माउंटेन रीजन है वो यहाँ लाइज करेगी. ठीक है, हिमालयस की माउंटेन रीजन वो
यहाँ लाइज करेगी। अगर मैं बात करूँ प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस, वो कुछ यहाँ लाइज करेगी, बिहार वेस्ट बंगाल वाले एरिया, और ये कुछ एरिया में लाइज करेगी प्लेन्स ऑफ गंगा एंड व्हाट, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस एंड इवन अगर ब्रह्मपुत्र वाली प्लेन्स की बात करूं जो बेसिन बनाती है वो यहाँ लाइज करती है, और ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिन यहाँ बनता है। ओके, अगर मैं बात करूं थार डेजर्ट वाली एरिया तो ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, थार डेजर्ट वाली। और अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर इंडिया, जो कि बिल्कुल साउथ इंडिया को कहा जाता है पेनिनसुला, क्योंकि ये बिल्कुल पेनिनसुला, व्हाट इज पेनिनसुला, जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हो। देखो ये वन साइड दैट इज बे ऑफ बंगाल, सेकंड साइड दैट इज इंडियन ओशन, थर्ड साइड दैट इज अरेबियन सी। तो ये 3 साइड से घिरी हुई है ना इंडिया की सर्दर्न रीजन, इसलिए इसे हम पेनिनसुला रीजन कहते हैं। पेनिनसुला रीजन के सारे स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। पार्ट 3 वीडियो में हम द माउंटेन रीजन, जो कि हमने अभी बात किया, पेनिनसुला इंडिया, थार रीजन, प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, so thank you for watching this video. Please subscribe and press bell icon for latest upcoming video. Like and share this video to those aspirants whose dream is to approach Lavasana and who is preparing for competitive exam. Okay, stay triple H, happy, healthy and handsome.